हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में, यानी कि जो ह्यूमन डिजीज़ होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था जो बैक्टीरिया से बीमारियाँ होती हैं, यानी कि जीवाणुओं से जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज की वीडियो जो है उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वायरसेस यानी कि जो विषाणु होते हैं उनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। देखिए ये टॉपिक और वो टॉपिक दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजीज़ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो वो लोग उस वीडियो को भी देख लें और इस वीडियो को भी देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो आज की हमारी बीमारी है उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स यानी कि हिंदी में जिसे कहा जाता है चेचक। ठीक है, और ये किस वायरस से होता है? तो सबसे पहले इसके वायरस का नाम याद रखिएगा, ये होता है वेरियोला वायरस से। ठीक है, अच्छा इस बीमारी में होता क्या है? तो इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं उसमें होता है सिर दर्द होता है व्यक्ति को फीवर होता है सॉरी, उसकी कमर में दर्द होता है, उसकी बॉडी में रैशेस पड़ने लगते हैं, जो फुंसियाँ होती हैं, मतलब उसकी बॉडी में फुंसियाँ होने लगती हैं। और बाद में क्या होता है कि वो जो फुंसियाँ होती हैं उन फुंसियों में पस भरने लगता है, और जब वो पस सूख जाता है तो वो पपड़ी का यानी कि स्कैब का रूप ले लेता है। और कुछ समय बाद ये जो स्कैब है वो उस इंसान के शरीर से झड़ने लगते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं जिन जिन स्थानों पे या जगहों पे ये फुंसियाँ होती हैं, और उन्हें कहते हैं सॉरी, पॉक मार्क्स। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को चेचक होता है उसको उसके शरीर में या उसके चेहरे पे जहाँ पे भी ये बीमारी होती है उसको पॉक मार्क्स हो जाते हैं। और ये जो बीमारी यानी कि जो चेचक है इसके टीके को किसने इन्वेंट किया था? तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में जब मैंने इन्वेंशन वाला बताया था, तो याद कीजिएगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा चिकन पॉक्स, जिसे आम बोलचाल की भाषा में अगर किसी को हो जाए तो कहते हैं कि इसको माता निकल आई है, यानी कि छोटी माता इसलिए कह देते हैं क्योंकि पुराने समय में ये माना जाता था कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो रही है उसके ऊपर माता का प्रकोप आ गया है, तो उसको दवाई हवाई नहीं देनी है। कुछ समय बाद जब माता का प्रकोप ठीक हो जाएगा तो ये बीमारी अपने आप चली जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए इसके बारे में क्या है कि ये जो बीमारी होती है जिस वायरस से होती है उस वायरस का नाम है वेरिसेला जूस्टर वायरस। याद रखिएगा, वेरिसेला जूस्टर वायरस। और क्योंकि ये वेरिसेला वायरस से होती है इसीलिए चिकन पॉक्स को वेरिसेला भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो छोटी माता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसमें भी फीवर आता है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, जो त्वचा है उसमें खुजली होने लगती है, रेड ब्लिस्टर्स यानी कि छोटी छोटी फुंसियाँ इसमें भी निकलती हैं। जैसे चिकन पॉक्स में छोटी फुंसियाँ निकलती हैं, सॉरी जैसे स्मॉल पॉक्स में निकलती हैं वैसे ही छोटी छोटी फुंसियाँ चिकन पॉक्स में भी निकलती है। लेकिन अंतर क्या है? देखिए जब चिकन पॉक्स की जो स्कैब यानी कि पपड़ी होती है जब वो गिर जाती है तो जो चिकन पॉक्स होगा इसमें पॉक मार्क्स नहीं रहते। ठीक है, तो इसमें कोई पॉक मार्क यानी कि व्यक्ति के शरीर में जो गड्ढे होते हैं वो नहीं रहते। ठीक है, और चिकन पॉक्स के टीके की खोज नहीं हुई है। स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है डेंगू फीवर। देखिए जो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है वो है डेंगी फीवर, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसे डेंगू ही बोला जाता है, यानी कि डेंगू बुखार। डेंगू बुखार होता किससे है? तो सबसे पहले तो देखिए जो डेंगू बुखार है उसको जो वायरस का नाम तो आपको ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि उसका नाम है डेंगू वायरस। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि ये फैलता किससे है, यानी कि इस वायरस को कैरी कौन करता है। जो इसका मुख्य वाहक है वो है एडिस इजिप्टी मस्कीटो, यानी कि जो एडिस इजिप्टी मच्छर है वो इस वायरस को कैरी करता है। तो जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको डेंगू फीवर होता है। और ये जो बीमारी है बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होती है, यानी कि जो गर्म एरिया जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जो ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ मच्छर ज़्यादा होंगे वहाँ पे ये बीमारी होती है। और ये बीमारी कई बार जो है महामारी का रूप ले लेती है। इसमें क्या होता है? इसमें हाई फीवर आता है, हेडेक होता है, इंसान को वॉमिटिंग उल्टी होने लगती है, उसके जॉइंट्स में पेन होता है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा कि जिस व्यक्ति को डेंगू होता है उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरने लगते हैं, यानी कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो उसमें भारी गिरावट आती है। ठीक है, ये था डेंगू फीवर। इसमें सबसे पहले एक तो याद रखिएगा कि ये एडिस इजिप्टी मस्कीटो से फैलता है और ये वायरस से होने वाली बीमारी है।
नेक्स्ट है हमारा रेबीज़ वायरस, रेबीज़। और ये रेबीज़ किससे फैलता है? तो इसके वायरस का नाम भी रेबीज़ ही है, रेबीज़ वायरस। और ये फैलता किससे है, कौन इसे स्प्रेड करता है? तो ये एनिमल बाइट से होता है, यानी कि इसको जो कैरी करता है एनिमल, जिसके शरीर में ये वायरस होगा, अगर वो एनिमल किसी व्यक्ति को काट ले तो उसे रेबीज़ हो जाता है। एनिमल में स्पेशली जैसे जो कुत्ता होता है, जैसे पागल कुत्ता है कोई, या लोमड़ी है, मतलब ठीक है, या बंदर है, अगर वो काट ले तो उस व्यक्ति को रेबीज़ होने का खतरा रहता है। मतलब अगर कैरी कर रहा है तो उसको रेबीज़ होता है। इसलिए जब भी कोई कुत्ता काट लेता है तो उसके लिए एंटी रेबीज़ का टीका लगाया जाता है। और उस रेबीज़ के टीके का आविष्कार किसने किया था, वो मैं आपको यहाँ पे एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, लुई पास्चर ने। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो वहाँ पे देखिएगा। अच्छा, रेबीज़ की बीमारी में होता क्या है? तो जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती थी कि सबसे पहले ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है व्यक्ति का, उस पर अटैक करता है। उसके साथ साथ इस बीमारी, जिसको ये बीमारी हो जाती है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। वो व्यक्ति पानी से बहुत डरता है, ठीक है, सिर दर्द होता है, बुखार आता है, उसके साथ साथ वो व्यक्ति कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और जीभ निकालने लगता है, फिर बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो एक बहुत डेडली वायरस है। तो या कोई जानवर लोमड़ी उमड़ी या बंदर काट लेता है तो उसको टीका लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो बीमारी है हमारी, वो है एड्स। और इसका पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए, एक्वायर्ड बीमारी है। मैंने आपको पिछली वीडियो में जब डिजीज़ स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि कॉन्जेनिटल यानी कि कुछ बीमारियां जन्मजात होती हैं, कुछ बीमारियां एक्वायर्ड होती हैं। तो एड्स उन्हीं में से है जो एक्वायर्ड है और इन्फेक्टियस डिजीज़ है, कम्युनिकेबल, जो फैलने वाली बीमारी है। अच्छा, ये किस वायरस से होती है? तो इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, जिसे शॉर्ट में हम लोग HIV वायरस के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत घातक बीमारी है और व्यक्ति की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि जो उसका इम्यून सिस्टम होता है, उसे ख़त्म कर देती है। अच्छा, ये जो बीमारी है एड्स की, ये सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई थी। ठीक है, उसके साथ साथ ये होती किससे है? तो ये जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उससे होती है। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसका इंजेक्शन किसी को लगा दिया जाए, यानी कि जो इन्फेक्टेड इंजेक्शन्स होते हैं, उससे भी ये बीमारी फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोलियोमाइलाइटिस, यानी कि पोलियो जिसे शॉर्ट में बोला जाता है। ये किस वायरस से होता है? ये भी पोलियो से होता है। इसमें क्या होता है, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है बच्चों में। ठीक है, ये बचपन में ही होती है, इसीलिए इसके लिए बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता है या पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, यानी कि पोलियो की जो वैक्सीन होती है। मतलब ये क्या होता है, ये ऐसे खाने पीने की चीज़ों से फैलता है जो इन्फेक्टेड खाना पीना होता है। जैसे उसमें अगर इन्फेक्टेड सलाइवा या मल आदि जिस खाने में मिल जाता है या पानी में, उससे ये बीमारी फैलती है। इसमें क्या होता है, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है जिसको ये बीमारी हो जाती है, उसमें विकलांगता आ जाती है, मसल वीकनेस आने लगती है। ठीक है, ये हो गया पोलियो। नेक्स्ट है हमारा चिकनगुनिया। अच्छा, चिकनगुनिया किससे होता है? तो इसके जो वायरस का नाम है वो है चिकनगुनिया वायरस। वायरस का नाम तो नॉर्मल है, ये आप लोग याद कर लेंगे। सबसे पहले देखिए कि स्प्रेड किससे होता है। तो ये जिससे स्प्रेड होता है उसका नाम है एडिस इजिप्टी मस्कीटो। ये वही मस्कीटो है जिससे डेंगू, मैंने आपको बताया था, फैलता है, एडिस इजिप्टी मस्कीटो। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें फीवर आता है, जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, यही इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारा मीज़ल्स। मीज़ल यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं खसरा। और ये होता किससे है? ये होता है मीज़ल्स वायरस से। अच्छा, मीज़ल्स वायरस किस में होता है? ये बच्चों को खासकर इफ़ेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि फीवर आता है, खांसी होती है, लाल दाने निकलने लगते हैं, चकत्ते पड़ने लगते हैं। ठीक है, आँखों में जलन होने लगती है। इसके लिए मीज़ल का टीका लगता है। ठीक है, मीज़ल वायरस मतलब जिसको खसरा हो जाता है तो खसरे का टीका उसको लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मम्प्स वायरस, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं गलसुआ। मम्प्स बीमारी जो होती है मम्प्स वायरस से, इसे हिंदी में कहते हैं गलसुआ।
इसमें क्या होता है, ये लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसमें सूजन आने लगती है, ठीक है। और मम्स के लिए टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो याद रखिएगा कि मम्स जो है वो एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो लार ग्रंथि को, ठीक है, जो शरीर की लाल ग्रंथि है उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो है इन्फ्लुएंजा वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से, यानी कि H1N1। देखिए एक होता है बर्ड फ्लू जो H1N1 से होता है, लेकिन ये जो है ये इंसानों में होता है इन्फ्लुएंजा। इसमें क्या होता है, सर्दी खांसी बुखार, यही सब इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हमारा है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, अच्छा हेपेटाइटिस को हिंदी में कहते हैं यकृत शोथ। यकृत शोथ ये होता किससे है, ये होता है हेपेटाइटिस वायरस से। देखिए हिंदी में इसका नाम यकृत शोथ है, यानी कि जो यकृत होता है, यानी कि जो व्यक्ति का लीवर है, ये लीवर को अफेक्ट करता है। और जो हेपेटाइटिस होता है वो 6 तरीके का होता है, A B C D E और G। ये हेपेटाइटिस के टाइप हैं, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर हेपेटाइटिस बी का नाम सुना होगा, लेकिन हेपेटाइटिस जो है वो 6 प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का शरीर पीला होने लगता है, जैसे पीलिया में होता है वैसे इसमें पीला होने लगता है, येलोइश स्किन होने लगती है। जो भूख है वो भूख अनियंत्रित होती है, मतलब भूख नहीं लगती है। और एब्डोमिनल पेन होता है। ये रक्त के संक्रमण के जरिए भी फैलता है, और जैसे हेपेटाइटिस ए और ई है, ये पानी में इसके वायरस पैदा होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस, यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसे कहते हैं। ये होता किससे है, तो ये होता है जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस वायरस, यानी कि JEV से शॉर्ट में कहते हैं। ये भी मच्छर के काटने से होता है। अच्छा इसके मच्छर का नाम क्या है, तो देखिए इसके मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मॉस्किटोस। अभी जब हमने डेंगू देखा था तो हमने देखा था कि जो डेंगू होता है वो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जो जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस है वो हमारा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रेन में सूजन आती है। जो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जो मेरू रज्जु होती है, मेरुदंड होता है, उसको ये इफ़ेक्ट करता है। ये जो वायरस है जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस, ये मेनली फैलता है सूअर से, और अगर वाइल्ड बर्ड्स हैं अगर उनको मच्छर काट ले क्यूलेक्स वाला और फिर वो किसी व्यक्ति को काट ले तो उसे ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड यानी कि जो आम सर्दी खांसी होती है किसी को, ये तो सबको पता है, लेकिन ये होता किससे है। पहली बात तो एक वायरल डिजीज़ है, वायरल फीवर हो गया या वायरल डिजीज़ हो गया ऐसे बोलते हैं। ये जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है रीनो वायरस, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, रीनो वायरस। इससे क्या होता है, इससे होता है कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट है हमारा सार्स। सार्स वायरल डिजीज़ है। सार्स का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ठीक है। इसके वायरस का नाम क्या है, तो इसके वायरस का नाम है सार्स कोरोना वायरस। वो कोरोना नहीं जो अभी फैल रहा है, ये सार्स कोरोना वायरस है, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहते हैं सार्स CoV-1 या कोव-1। ये क्या होता है, जैसे जो सांस लेने से मतलब खांसने से छींकने से उनसे ये फैलता है। इसमें क्या होता है, फीवर होता है, ड्राई कफ होता है। ये जो बीमारी आई थी, ये बीमारी आई थी 2003-04 के आसपास। ये एक पेंडेमिक का रूप लिया था। उस समय ये वैसे ही तरीके से फैल रहा था जैसे कोविड-19 इस समय फैल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है कोविड-19, जिसके बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं। देखिए कोविड-19 किससे फैलता है, ये एक वायरल डिजीज़ है, ये फैलता है कोरोना वायरस से। इसके वायरस का नाम दिया गया कोरोना वायरस। जो सार्स फैलता है वो है सार्स कोरोना वायरस, यानी कि सार्स CoV-1, और इसको बोला जाता है सार्स CoV-2, ठीक है। और कोविड-19 इसलिए क्योंकि ये 2019 में फैला है। इसमें क्या होता है, फीवर आता है, कफ आता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, व्यक्ति का जो टेस्ट होता है और स्मेल होती है, मतलब उसको लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल हो जाता है, यानी कि उसको खाने की खुशबू नहीं आती है, टेस्ट नहीं आता है। ये सब इस वायरस के लक्षण है। इस वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन बनी नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ हाइजीन मेंटेन करना है आपको और ख़ुद को सैनिटाइज़ करना है,
सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, अननेसेसरी बाहर नहीं जाना है, खुद को मास्क से कवर करना है, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, यही सब चीज़ें इस बीमारी से बचाव कर सकती हैं, क्योंकि एक डेडली वायरस है, अभी तक इसकी वैक्सीन बनी नहीं है, और इसलिए इस वायरस में इम्यूनिटी पे खासकर ध्यान देना है अपनी। ये वायरस जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसे कम इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी वायरल डिजीज़ आज की, ठीक है। तो इसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट वायरस से होने वाली बीमारियां थी वो मैंने सब आपको बता दी हैं। इससे पहले मैंने आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी भी बताई थी, और मेरी जो प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट जीके की, उसमें मैंने आपको और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो वन लाइनर के लिए, और चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मतलब आरआरबी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में जो चीज़ कॉमन एकदम मिसलेनियस पूछी ही जाती है उसके लिए मैंने आपके लिए एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, तो उसमें जाके ज़रूर देख लेना। और हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे फेसबुक में जुड़ सकते हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है नवधारा स्टडीज़ के नाम से, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हो या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और देखिए हमारा टेलीग्राम लिंक है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ मैं इस वीडियो का, इस लेक्चर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ हमें ज्वाइन करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।